हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है मध्यकालीन भारत। इससे पहले आपको प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, तो वो 100 मार्क्स की सीरीज़ थी। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी जो स्टार्ट की गई है वो मध्यकालीन भारत है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट है, और उन क्वेश्चंस में से आते ही आते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। कुछ जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो हटाया गया है, लेकिन अभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बच्चों, वहाँ से इनको नहीं हटाया गया है। तो अभी कुछ सालों तक ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो इस वजह से सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें। जो हटा भी दिया है कोर्स, वो स्कूलों में प्रोवाइड कराई गई हैं बुक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं बच्चे वो ये एग्ज़ाम्स में आएंगे या नहीं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो इसका फर्स्ट का है ए 2012 सॉरी ए 1012 ईस्वी में, या बी 1025 ईस्वी में, या सी 1019 ईस्वी में, या डी 1014 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बच्चों 1025। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वायत्त शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने पूर्ण शासन किया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह है, सी नसरुद्दीन महमूद, या डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने पूर्ण रूप से शासन किया था दिल्ली पर। कहते हैं कि उसके बाद, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था इसका गुरु, और उसके बाद इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से शासन संभाल लिया था। ये वहाँ वापस चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ दिन यहाँ पर शासन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने नियमित करेंसी जारी की थी, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था या की थी। तो ए आराम शाह है, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद, या डी बलबन। तो ये इल्तुतमिश था जिसने पूर्ण शासन किया था एक तरीके से दिल्ली पर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया था इसका गुरु, और इस तरीके से फिर इल्तुतमिश ने ही नियमित रूप से करेंसी जारी की थी, जिससे कि लेन देन या जो सैलरी वगैरह दी जाती थी, जो खर्चे होते थे, जो व्यवसाय होता था, तो ये इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किस सुल्तान ने अपने को नायाब खुदाई या नायाबे खुदाई अर्थात ईश्वर का नायाब बतलाया था। ये क्या मानते थे कि जो हम धरती पर हैं वो हम खुदा के दूत हैं, यानी जो खुदा भगवान इनका जो जिनको ये मानते हैं उसको उसकी जगह अपने आप को ये रखते थे। तो नायाब खुदाई किसने बतलाया था खुद को। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जो बलबन था इसने अपने आप को कहा कि ये जो नायाब खुदाई है ईश्वर का नायाब, यानी ईश्वर का एक हीरा या ईश्वर का एक ऐसा कोहिनूर खुद को इसने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सबसे विवादास्पद सुल्तान की पहचान करें। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन था या किसको कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ए गियासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इन चारों में से सबसे विवादास्पद तो सुल्तान कौन था। तो इसका है मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद था कि ये अपनी मर्ज़ी के कुछ काम करता था, जिसकी वजह से कुछ इनके जो गुरु या चेल जो प्रजा वगैरह थी वो नाराज़ हो जाती थी, तो इसलिए इसको सबसे विवादास्पद सुल्तान की पदवी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था या कर दिया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी मुबारक खिलजी। इन चारों में से जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका मुबारक खिलजी, डी
इसका सही आंसर है डी, मुबारक खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने, जो खलीफा होता था, ये खलीफा वहीं से आता था जहाँ ये मक्का मदीना जाते हैं, तो वहीं से ऑर्डर होता था। आज भी इन्हें वहीं से ऑर्डर होता है। पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, ये किसी तरीके से धर्म को मानते हैं, तो वो उनका वो मानते थे, वो जो कहते थे वही होता था। लेकिन मुबारक खिलजी ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस सुल्तान के पास सबसे अधिक संख्या में स्थायी सेना थी जिसे सीधे राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था? पहले ऐसा होता था, कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी, उस पर आप खेती करते रहो, लेकिन राजा की सेवा करते रहो। लेकिन पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे अधिक संख्या में सेना रखी और उसे सीधे अपनी राज्य की तरफ से वेतन दिया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ऐसा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा सेना रखी थी और इसने वेतन अपनी राज्य की ओर से दिया था। तो इसका एक कारण भी रहा था कि जब इन्हें खुला छोड़ दिया जाता था कि आप कमाओ खाओ और हमारी सेवा करते रहो, तो ये आम जनता पर कुछ अत्याचार करने लगते थे। अपनी मर्जी से कहीं भी अपने आप को कुछ छोटे छोटे जगहों के राजा घोषित कर देते थे। तो इसने सेना पर अंडर करने के लिए, उसको अपने अंडर में लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ से वेतन दिया। वेतन तो आम जनता से ही जो कर आता था उससे दिया जाता था, और एक स्थायी सेना रखी इसने। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप जोख करवाई थी? पहले क्या होता था कि माप जोख इन्होंने अपने हिसाब से कराई होगी, तो वो जो कराई थी वो कौन सा राजा था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी गियासुद्दीन तुगलक। तो इन चारों में से सही आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन की माप करवाई थी। ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो देखा था कहाँ पर कितनी ज़मीनें हैं, किस के पास कितनी ज़मीन है, वो सब इसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप जोख करवाई थी। यानी वहाँ से जो कर आता था वो कितनी ज़मीनों से कितना कर आ रहा है, इस वजह से ये किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस सुल्तान के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज की अर्थात आधी अर्थात 50% था? मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि जो भू राजस्व आ रहा था वो कुल उपज का 50% वो ले रहा था। कौन ले रहा था? ए गियासुद्दीन बलबन, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इन चारों में से जो कर 50%, सोचो कि 1 मन गेहूँ है तो उसका 50% वो 40 किलो में से 20 किलो गेहूँ इस राजा का होता था, और जो थोड़ा जो बचता था वो इस सेना लूट खसोट करती थी। तो इस तरीके से जो किसान थे उनके पास तो कुछ बच ही नहीं रहता। ये बहुत ही ख़राब कर व्यवस्था थी जो इसने 50% लिया था। तो इसका सही आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का 50% लिया था और ये किसानों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? ये जो मोहम्मद गोरी था देश में आता, लूट खसोट मचाता, मारकाट मचाता और यहाँ से लूट करके सारी चीज़ें ले जाता था। तो उसको हराने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने इसको हराया था और भगाया था यहाँ से। तो क्वेश्चन अगर आता है तो मोहम्मद गोरी को कौन पराजित करता है? तो पृथ्वीराज चौहान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान खेल रहा था ये, और घोड़े पर चौगान जो खेलते हैं घोड़े पर बैठ कर के वो डंडे से एक स्टिक से मारते हैं, तो उससे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के काल का साक्षी है? ऐसा कौन है जिसने 8 सुल्तानों का समय देखा है? ए जियाउद्दीन बरनी, बी अफीफ, या सी मिनाज उस सिराज, या डी अमीर खुसरो। तो बच्चों इसका सही आंसर है
12 का डी अमीर खुसरो। इसने 8 राजाओं का शासनकाल देखा था, इसका नाम था अमीर खुसरो। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 8 राजा और अमीर, क्योंकि 8 राजाओं के अंडर में उनके साथ रहा तो ये और अमीर हो गया। तो इस तरीके से एक ट्रिक भी लगा सकते हो आप। तो 8 सुल्तानों के काल का जो साक्षी रहा है वो अमीर खुसरो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसके विषय में कहा था हनूज दिल्ली दूर है अस्ति? यानी कि ये किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, या सी गियासुद्दीन तुगलक, या डी मुबारक शाह है। तो सही आंसर है इसका बच्चों सी गयासुद्दीन तुगलक। तो ये इसलिए कहा था कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था इस निज़ामुद्दीन औलिया की बात मानता नहीं था, तो उसने गुस्से में कहा था कि ओके, तो तुम अपने हिसाब से जो भी कार्य कर रहे हो, दिल्ली अभी दूर है, तो ये रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और ये दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। तो इसका नाम था सी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था यह और दिल्ली को लूटा था? कौन था जो जब तैमूर हमारे देश में आया भारत में और इसने आक्रमण किया था दिल्ली को जब ये लूट रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक, ए बी नसरुद्दीन शाह नासरुद्दीन मोहम्मद, या सी नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, या डी दौलत खान लोधी। तो किसके साल काल में ये तैमूर आया था यहाँ पर हमला करने के लिए? तो इसका सही आंसर है नासरुद्दीन जो मोहम्मद महमूद था, अजीब से नाम होते हैं इनके, नासरुद्दीन महमूद की जो तैमूर जब आक्रमण करने आया था उस समय यहाँ पर कौन शासन कर रहा था दिल्ली में? नासरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1565 में 1565 में 1565 में तालीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर का राजा कौन था? ए रामराय, बी तिरुमल, सी वेंकट फर्स्ट, या डी सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर है बच्चों, मैंने पहले ही लगा दिया था, इसका सही आंसर है सदाशिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? ए हरिहर सेकंड, बी कृष्णदेव राय, सी बुक्का सेकंड, या डी देवराय प्रथम। तो इसका सही आंसर है बच्चों 16 का सही आंसर है बी कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, यहाँ थोड़े हमने शॉर्ट में लिए हैं, लेकिन आपको मेन जो शब्द होता है जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर में किस फसल का कॉफ़ी निर्यात बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता था? ए काली मिर्च, बी चाय, सी तंबाकू, या डी कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर है ए काली मिर्च। काली मिर्च विजयनगर में सबसे ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा निर्यात किया जाता जिस फसल का, वो थी आपकी काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न सल्तनत शासकों में से किसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, क्योंकि चारों 2-3 मस्जिदें हैं साइड में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बीच बीच में वीडियो रोकनी पड़ रही है, साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से भी बीच में रोकनी पड़ रही है। तो 18 का जो सही आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 18 का सही आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी, निम्न सल्तनत शासकों में से जो रोज़गार दफ्तर खोला था। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार दफ्तर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, वहाँ पर जाकर लोग काम मांग सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही विवादास्पद क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये खराब व्यवस्था थी जब जिस शासक ने ये कर लगाया था। तो निम्न किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? और ये हिंदुओं पर लगाया गया था बच्चों जजिया कर, कि हिंदू ही इस कर को देंगे और जो कर नहीं देगा वो मुस्लिम धर्म अपना ले। ये सारी चीज़ें पढ़ाई तो नहीं जाती हैं, लेकिन ये उसका यही इफ़ेक्ट था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम बनने लगे क्योंकि लोगों के पास इतना कर देने के लिए पैसा नहीं था। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, बी बलबन, सी मोहम्मद गजनबी, या डी मोहम्मद गोरी। इनमें से किसने ये जजिया कर लगाया था?
तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तो अब आपको ऐसे देखना है जजिया कर किसने लगाया था, ये भी लिख सकते हैं हिंदुओं पर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और बच्चों जो मैं आपसे पूछती जा रही हूँ आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अगर लिखते रहोगे तो आपको ये पता रहेगा, हम देखते हैं फिर क्या आपने सही लिखा है। जब तक हम बोलते रहते हैं क्वेश्चन को या वो आंसर गलत है, इससे तो क्या होता है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ के साथ। तो आप लिखें और बताएं आपको कितने आंसर आते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन 20। और इसके लिए अगर कोई बच्चा का हमने एक कंपटीशन रखा है, आप जितने ज़्यादा आंसर देंगे हम उतना ही आपको बेनिफिट देंगे कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कंसेशन मिलेगा। तो आप अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, टाइम से वीडियो आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न शासकों में से किसे सर्वप्रथम किले बनाने पर ध्यान देने का श्रेय जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, सी इल्तुतमिश या डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने ये जो किले बनाए थे चारों तरफ, जो आपको आज किले दिखाई देते हैं, उसको श्रेय जाता है कि किले बनाने का। तो ये मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में से 20 क्वेश्चन आज मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चों। आप इनको पढ़ें और अच्छे से नोट्स तैयार करें। एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इससे इजी भाषा में कोई पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें घुमाते रहेंगे तब जाके क्वेश्चन बताएंगे। हम आपको सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप कोई भी टेस्ट अपना क्लियर कर सकें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है बच्चों